तो मैं ये अर्ज कर रहा था आखिरत के एतबार से, जो मैं अर्ज कर रहा था कि कब्र बुजुर्गों की किताबों में मैंने पढ़ा है, वो बात रह गई अधूरी। कब्रिस्तान वाली बात से दूसरी तरफ बात चली गई। तो कब्रिस्तान जाने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। तो उस जमाने में भी और आज भी ऐसे अल्लाह वाले लोग हैं, मैंने यहाँ देखा है। वो अफ्टर लेन से एक बुजुर्ग आते हैं, वो पगड़ी पहनते हैं सफेद और साइकिल में आते हैं। उनका नाम मैं नहीं जानता, कभी कभार नमाज में आते हैं। आजकल वो आ नहीं रहे, पता नहीं कहाँ का है। उनकी बेटी का इंतकाल हो गया। मैं तकरीबन 22 साल से देख रहा हूँ, हर रोज वो जाते हैं। मैं अब हमारे अब्दुल्ला भाई मेजबान है जिद्दा के, अपने वालिदैन की इशारे सवाब के लिए हर रोज पहुंचते हैं जिद्दा में। जब फोन करो कहते हैं मैं कब्रिस्तान से बता रहा हूँ। हमारा वास्ता कोई दुनिया का वास्ता थोड़ी, हमारा वास्ता, राब्ता, दोस्ती, ताल्लुक सब कुछ आखिरत के लिए है। आज दोस्तियां ये सब आरजी दोस्तियां हैं, खत्म होने वाली है, सब भूल जाएंगे। लेकिन जो आखिरत मैं जाता हूँ हर मैं आप लोगों को दुआओं में याद रखता हूँ, इसलिए याद रखता हूँ कि आपका ताल्लुक है, इमाम और मुक्तदी का ताल्लुक है, एक इस्लामी भाइयों का ताल्लुक है आपको। बहरहाल अल्लाह वाले वहां कब्रिस्तान तशरीफ ले गए और वहां कुछ लोगों के साथ लोगों की जियारत की। और वहां कभी कभार ऐसा होता है, उस जमाने में वहां बैठ जाते थे तो अचानक उस बुजुर्ग पर ऊँग तारी हो गई, नींद आ गई। कभी थोड़ी देर के लिए बैठ भी जाते थे, कभी लेट गए, थक गए तो वो अल्लाह वाले बुजुर्ग फरमाते हैं, किताबों में लिखा हुआ है कि उन्होंने ख्वाब ही ख्वाब में देखा कि कुछ लोग यहाँ जो मैं देख रहा हूं इस कब्रिस्तान में कुछ चीजें चुन रहे हैं, कुछ चीजें चुन रहे हैं। मैं देख रहा हूं रश लगा हुआ है लोग कब्रिस्तान में, लेकिन एक शख्स बैठा हुआ है, वो आराम से सुकून से बैठा हुआ है। मैं बड़ा हैरान हूं कि ये क्या चीज है, बड़ा हैरान। बहरहाल ये चीज अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मुझे ये बात समझानी थी, दिखानी थी, तो मुझे किसी ने ये बात बताई, समझाई, और अल्लाह तबारक व तआला ने एक दिल के अंदर ये बात भी डाली कि ये जितने लोग हैं ये सब मुर्दे हैं, सबका इंतकाल हो चुका है, कब्रिस्तान है। जो रहमतें, अनवारात और साथ साथ जो इसाले सवाब का जो अमल होता है, जो लोग हदिया भेजते हैं, वो कब्रिस्तान में चुन रहे हैं। यानी आपने कुरान भेजा, आपने कुछ पढ़ के भेजा, क्या हुआ, वो चुन रहे हैं कब्रिस्तान में। वो शख्स बैठा हुआ है, तो अल्लाह ने दिल में बात डाली और मालूम ये हुआ कि वो जो आराम से बैठा हुआ है, मैं उसके पास फिर दिल में भी बात डाली और फिर मैं उस शख्स के पास गया। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, आप आराम से बैठे हुए हैं, ये सारा ये लोग चुन रहे हैं। तो वो शख्स कहने लगा कि मेरा बेटा हर रोज मुझे कुरान करीम पढ़कर इसाले सवाब करता है, इसलिए मुझे चुनने की जरूरत ही नहीं। मेरा बेटा हर रोज, और मेरा बेटा बाजार के अंदर कुछ सब्जी बेचता है। क्या बेचता है, सब्जी बेचता है, और फारिग वक्त के अंदर जब फारिग होता है वो कुरान करीम पढ़ता रहता है, तिलावत करता रहता है। तो मुझे इस चीज की तकलीफ करने की जरूरत न पड़ी। वो अल्लाह वाले के बारे में कहते हैं कि कब्रिस्तान से निकले, आंख खुलने के बाद फिर गए और वो बाजार की तरफ गए जिसकी निशानदेही की थी। देखा तो वो लड़का उसी तरह, और वो सौदा दे रहा है, और जब सौदा देखे उसका काम खत्म हो जाता है तो उसकी जबान हिलने लग जाती है। तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये वही लड़का है, और वो जब फारिग होता है तो कुरान करीम पढ़ता रहता है। मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि भाई आज ये माजरा हुआ और ये ख्वाब देखा मैंने कब्रिस्तान में, और तुम्हारे वालिद को देखा, और तुम्हारे वालिद ने बताया कि मेरा बेटा मेरे लिए कुरान करीम पढ़ता है, तुम बताओ। कहता है हाँ मैं कुरान करीम पढ़ता हूँ। कहता है तुम्हारे कुरान करीम पढ़ना जो है तुम्हारे वालिद के आपके अंदर कबूल हो गया। तो उन बुजुर्ग ने उस बेटे को, उनके बेटे को नसीहत की कि बेटा कुरान करीम पढ़ना छोड़ना नहीं, इस इसाले सवाब को खत्म मत करना, तुम्हारे वालिद को फायदा होगा। वो कह के चले गए। चंद दिनों के बाद फिर कब्रिस्तान जाना हुआ तो उसी तरह नींद आ गई, वहां बुजुर्ग सो गए थोड़ी देर के लिए। तो देखा कि दोबारा लोग चुन रहे हैं और साथ साथ वो शख्स भी चुन रहा है।
तो वो बुजुर्ग ख्वाबे में पूछ रहे हैं कि उस दिन तो मैंने आपको देखा कि आप आराम से बैठे, आज आप क्यों चुन रहे हैं? कहते हैं मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, इसलिए मैं अब इस चीज का मोहताज हूं कि मुझे लोग जो इशारे सवाब करते हैं, जो अनवारात अल्लाह की तरफ से, ये जो कब्रिस्तान में जो मुर्दे हैं, जो बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, उनके लिए हदिया जो भेजा जाता है, मैं भी उनके साथ शामिल होकर मैं भी वो चीजें जो अनवारात हैं, जो नेकियां, मैं चुनने की कोशिश करता हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इस वाकये से क्या पता चलता है कि जो कुछ यहां आप करेंगे और जो कुछ आप किसी के लिए करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? आखिरत के एतबार से फायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल करने की और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो महीना अब शुरू हो रहा है, ये जो हो गया है शाबान का महीना, इसमें तैयारी करने की कोशिश करें। अगर इसमें इंशाअल्लाह लजीज हमारी तैयारी होगी तो रमजान मुबारक हमारा अच्छा गुजरेगा। अगर हमने तैयारी नहीं की, इसमें बाद रिवायतों के अंदर आता है कि एक रात है जो फजीलत की रात है, इबादत की रात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी रात को सब कुछ समझ लिया जाए और बाकी अय्याम। ये पूरा महीना बरकत वाला महीना है, इबादत का महीना है, राहतों का और फैज़याब होने का महीना है, ताकि हम पाक साफ होकर अल्लाह के दरबार में हाजिर हों। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अमल वाली जिंदगी हमें बनाने की तौफीक अता फरमाए और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।